हेडिंग डालो, सतत आवेश वितरण, इसको बोले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखेंगे इसमें, देखो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, लिख लिया, उस पर एक समान रूप से वितरित हो, कॉमा सतत आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहते हैं या कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। लिख लिया है? क्या कह रहा है डेफिनेशन में? सतत आवेश वितरण होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एक तरह किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, मतलब किसी वस्तु को हम आवेश दे रहे हैं, तो उस पर एक समान रूप से जो वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे हम सतत आवेश वितरण करेंगे कहते हैं। लिखेंगे सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण। नाम से ही पता चल रहा है रेखीय आवेश वितरण, तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। लिखो, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है। किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है। किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है। लिख लिया? तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें आपको दिख रहा है डायग्राम जो हमने बनाया आपके सामने, इसमें आपके सामने चार्ज दिख रहा है, एक रेखीय है, एक रेखीय। तो इसमें जो होगा ये होगा आपका चार्ज dq ओवर dl, इसमें dq होगा इधर और इधर होगा dl। तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन बनेगी, उसको भी लिखेंगे। लिखो, लिख लिया? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई। लिख लिया जी? पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लिखो इसे लैम्ब्डा से, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लिखेंगे इसे लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा ऐसे बनता है, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? लिखो नीचे को, अभी नोट नहीं करना है, अभी नीचे को लिखो। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे अतः रेखीय आवेश घनत्व, अतः रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर, अतः रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर dq ओवर dl, dq ओवर dl, dq ओवर dl। यही तो डेफिनेशन थी। प्रति एकांक लंबाई पर जो होता आवेश वो क्या होता है, उसके घनत्व के। यहाँ से देखेंगे आप, इस वाले डायग्राम में बनाओ यहाँ साइड को। इसमें जो डायग्राम बनेगा रेखीय आवेश वितरण में इस टाइप का डायग्राम बनता है, इस टाइप का। तो ये कोई चार्ज देंगे पॉजिटिव, ये dq और dl है। आदि बनाओ इसे साइड को। इस वाले फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका मात्रक लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर। लैम्ब्डा का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, पहले डायग्राम बना लो। हेडिंग डालो सेकंड, आवेश पृष्ठ आवेश वितरण। लिख लिया? इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। रेखीय आवेश वितरण का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 पर। मैंने 3 प्रकार बताए थे सतत आवेश वितरण के, रेखीय आवेश वितरण। दूसरे नंबर पर लिखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठीय सरफेस, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम बनता है। इसमें ये वाला डायग्राम होता है इसका। ये कोई बॉडी है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये dq हो गया। ये हो जाएगा dA का मतलब होता है ये इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, इसके एरिया पर। इसका जो आवेश है उसके क्षेत्रफल पर डिनोट करेगा, लेकिन रेखीय का किसी पे कर रहा था, उसकी लंबाई पर। तो यहाँ से भी फॉर्मूले हम इजीली कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका ये डायग्राम बनता है। जब मैं बोलूँ जब बनाना डायग्राम, पहले लिखिए इसकी डेफिनेशन। ये कह रहा, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल
पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक क्षेत्रफल, पर आवेश की मात्रा को लिख लिया। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से देखो, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा ऐसे बनेगा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से बनेगा फॉर्मूला, नीचे लिख देंगे। अतः सिग्मा बराबर ये बनेगा dq ओवर dA, dq ओवर dA। एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा था, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ये इसका फॉर्मूला हो गया पृष्ठ आवेश वितरण का। इसका फॉर्मूला ये बन गया, इसका फॉर्मूला ये आ गया निकल कर सिग्मा। ठीक है, इसका मात्रक लिख लो, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, हाँ, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल आ रहा, क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो क्या होता है, स्क्वायर में होती है। ठीक है, जो एरिया होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब थर्ड हेडिंग डालोगे, आयतन आवेश वितरण। तीसरे नंबर पर है, हाँ डायग्राम बनाओ, इसको चित्र बनाओ साइड को पहले। और लिखेंगे थर्ड पर आयतन आवेश वितरण। हेडिंग डालेंगे आयतन, तीसरे नंबर पर डालेंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखो, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में लिख लिया, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से आयतन में एक समान रूप से वस्तु के संपूर्ण आयतन में, वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है समान रूप से वितरित होता है। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। 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 लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर, आयतन आवेश वितरण के
प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ से प्रदर्शित। आयतन आवेश की आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं, रॉ से लिखो, इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। अतः रॉ बराबर dq बटे dv, रॉ बराबर dq बटे dv। एकांक आयतन हो गया यहाँ एकांक क्षेत्रफल था, और जो पहला वाला कराया था उसमें एकांक लंबाई थी। डेफिनेशन यहीं से बन जाएंगी जो आपके सामने रिजल्ट दिए गए हैं। इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम बटे, अब इसमें वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम क्या होता है, 3 होती है, तो ये हो जाएगा कूलाम बटे मीटर की पावर 3, ये हो जाएगा कूलाम बटे मीटर की पावर 3। ये इनका मात्रक होता। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता, कूलाम बटे मीटर की पावर 3। ठीक है। डाली हेडिंग विद्युत क्षेत्र, सब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, का वह क्षेत्र है, का वह क्षेत्र है, का वह क्षेत्र है जिसमें, लिख लिया, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जिसमें, वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश, जिसमें अन्य आवेश, जिसमें अन्य आवेश, जिसमें अन्य आवेश, लिख लिया, विद्युत प्रवाह का अनुभव करते हैं। अन्य आवेश विद्युत प्रवाह का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है जी। हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डालें वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लिखेंगे इसमें। देखो, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी बिंदु आवेश के निकट व्यक्त किया जाता है, यदि किसी बिंदु आवेश के निकट, यदि किसी बिंदु आवेश के निकट धन परीक्षण आवेश के निकट धन परीक्षण आवेश Q नॉट, धन परीक्षण आवेश Q नॉट
रखें तब उस पर बिंदु आवेश एक वैद्युत बल लगाता है। तब उस पर एक बिंदु आवेश वैद्युत बल लगाता है। वैद्युत बल लगाता है जिसके कारण वह बल की दिशा में गति करता है। जिसके कारण वह बल की दिशा में गति करता है। जिसके कारण वह बल की दिशा में गति करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि वैद्युत बल एक समान हो, यदि वैद्युत बल एक समान हो तब परीक्षण आवेश, यदि वैद्युत बल एक समान हो तब परीक्षण आवेश सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। और यदि वैद्युत बल परिवर्तित हो रहा हो, यदि वैद्युत बल परिवर्तित हो रहा हो तब परीक्षण आवेश की गति की दिशा भी परिवर्तित होगी। आवेश की गति की दिशा भी परिवर्तित होगी। आवेश की गति की दिशा भी परिवर्तित होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है। तथा वह एक वक्र पथ पर गति करेगा। तथा वह एक वक्र कर्व टाइप में मोशन करेगा। तो वह एक वक्र पथ पर गति करेगा। वक्र पथ पर गति करेगा। ठीक है। यह पथ ही वैद्युत बल रेखा कहलाती है। वैद्युत बल रेखा कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है। लिखो, विद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण ठीक है, खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत। ठीक है। आदि क्या और बना लेना। स्वतंत्र व पृथक्कृत। धन परीक्षण आवेश गति करता है। धन परीक्षण आवेश गति करता है। ठीक है। आवेश गति करता है। हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेगा ये। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।